Hello everyone, I hope you all are doing great. Advocate Soumya Mendirata this side. Yesterday I posted one story that asked me anything, basically a Q&A round. So many of you asked many questions to me. So in this video I'll answer all those questions and you texted me on DMs. So I took all of the question in a one video. So let's start the video. So I called up my sister Simran just to take a small Q&A session to make interactive. Dr. Simran, I can say basically, she's a doctor. So hey, welcome Simran. Thank you so much. So you can ask me now. So we'll go with the first question. Are you an advocate or a student? Okay, many of you asked me this. Basically, before on DMs also, many of my viewers and my followers asked me this question that I am an advocate or a student. So I am an advocate. I got certified on 8th of August 2023. बेसिकली अभी अगस्त में ही मैं एडवोकेट बनी हूँ. सो या मैं एडवोकेट हूँ और जब से मैं अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी तब मैं एक लॉ स्टूडेंट थी, बट अब मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट. नेक्स्ट. Okay, so next question for you is, मैम कैन आई डू लॉ? इज लॉ बेस्ट फॉर यू? ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत पूछा जाता है कि कैन आई डू लॉ, और ये इसका आंसर मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में भी दिया था. मैंने सिमरन मैम के साथ एक पॉडकास्ट करी थी, उसमें भी मैम ने पूछा था कि लॉ बताओ बच्चों को कि करनी चाहिए या नहीं. सो सिमरन मैं इसमें यही बोलना चाहती हूँ कि अगर बच्चे का मन है तो वो करे, पर आपसे ये पूछे कि मुझे लॉ करनी ही क्यों है. अगर आपको लॉ करनी है ना तो वो इंसान लॉ कर सकता है जो ज़िंदगी भर पढ़ सकता है, क्योंकि लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा यार. पढ़ना तो पड़ेगा ही. डेली नई अमेंडमेंट्स आती है, डेली नए केस लॉज आते हैं, नया लॉ हमेशा आता ही रहता है. अमेंडिंग है यार. लॉ बहुत ज़्यादा पढ़ना बहुत ईजी भी है और टफ भी है, बट आपको ये दिमाग में रख के लॉ करनी है कि मेरी लाइफ हमेशा पढ़ने में ही जाएगी. अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप लॉ करिए. 3 ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हमेशा पढ़ना ही पड़ता है. एक होता है लॉयर, एक होता है टीचर और एक होता है डॉक्टर. इनकी पढ़ाई ज़िंदगी भर चलती है, कभी ख़त्म नहीं होती. तो अगर आपके अंदर जज्बा है पढ़ने का लॉ को तो आप लॉ कर सकते हैं. मेरा तो ये मानना है कि हर बच्चे को नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल को ही आई कैन से लॉ पता होने चाहिए. हमारा देश का कानून पता होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए. लोगों को पता ही नहीं है हमारा कानून क्या है. सो यार लॉ बहुत अच्छी डिग्री है, आपका मन है तो करें. और हाँ, बहुत मज़ा आता है लॉ पढ़ने में. अगर आप ये पूछे तो हमारे देश का संविधान पढ़ने में, IPC पढ़ने में, CRPC पढ़ने में. सो या अगर आपको ये सब चीज़ों में पढ़ने में इंटरेस्ट है, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और एनी काइंड ऑफ लॉ, सो बहुत अच्छा है लॉ फील्ड में जाना. सो या यू कैन डू लॉ. ओके, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था GGS IPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, द्वारका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सॉन्ग इंस्पायर्स यू द मोस्ट? विच सॉन्ग? ओह दैट्स ग्रेट. बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं यार जो मैं सुनती हूँ, जैसे बंदे हो गया, जिंदगी, आरंभ है, प्रचंड है. देयर आर मेनी सॉन्ग्स आई यूज्ड टू लिसन. सो या बहुत सारे गाने. ओके, डू यू हैव बेस्ट फ्रेंड और द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और ये मेरे स्कूल में भी, कॉलेज में भी बने, अब कलीग्स हैं. सो या सभी अच्छे दोस्त हैं मेरे. ऐसा कोई नहीं है मैं किसको बोलूँ मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, बट अगर बेसिकली एक बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछा जाए तो मेरी फ्रेंड का नाम है युक्ता. और मेरा तो ये मानना है कि हमारी लाइफ में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है. बिना दोस्तों के ना लाइफ बहुत मिसिंग सी लगती है. एक दोस्त होना चाहिए ज़िंदगी में जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको. और मेरे पास तो खुदा ने बहुत सारे भेजे हैं. मैंने एक दोस्तों पे कोट भी लिखा था कि बेतुकी सी बातों को भी कुछ करते हैं इस तरह कि रोते रोते हंसने को जी चाहता है, और उन दोस्तों के साथ बिताए थे जो हर पल, उन पलों को दोहराने को भी जी चाहता है. तो यार दोस्त लाइफ में यार बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में. तो यार दोस्त बनाओ, घूमने जाओ, एक्सप्लोर करो. हाउ डू यू मैनेज वर्किंग एंड मेकिंग लीगल कॉन्टेंट? ओ, वर्किंग और लीगल कंटेंट, ये क्वेश्चन मेरे से भी पहले भी किसी ने पूछा था. तो यार वर्किंग, मैं लॉ फील्ड में हूँ, लॉयर हूँ और लीगल कंटेंट बनाती हूँ. तो जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं यूट्यूब पे पढ़ा देती हूँ, या फिर जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है मैं वो पढ़ा देती हूँ. जो मुझे लगता है, जैसे अभी रिसेंटली चल रहा था एल्विश यादव का, तो मैंने उसके बारे में बना दिया. दिवाली के बारे में आया तो मैंने दिवाली के बारे में बना दिया. मुश्किल होता है थोड़ा कि पहले ऑफिस जाओ, फिर उस घर आके कंटेंट बनाओ, उस कंटेंट के बारे में पढ़ना होता है, रिसर्च भी करनी होती है. सो या इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, बट आई कैन से कि या मेरे लिए ये हो जाता है आसानी से. जिस चीज़ का करने का थोड़ा ना पैशन हो एक, तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है. तो या कभी भी ऐसा थकान फील नहीं होती करने में, हो जाता है ये सब.
बहुत अच्छी तरह बैलेंस हो जाती है। होता है ना गाड़ी की जो हमारी स्टीयरिंग होती है, या तो लेफ़्ट ले जाओ या राइट ले जाओ, तो बहुत मुश्किल से वो स्टीयरिंग चलती है। तो या इट्स ईजी फॉर मी, नॉट टू टफ, आई कैन से, हो जाता है मैनेज। Okay, nice. You're managing nicely. थैंक यू। So we'll go for the next question. श्योर। मैम आप नहीं है, बेसिकली किसी ने बोला है यू आर माई इंस्पिरेशन मैम। ओ ये बहुत बड़ी दर्जा दे दिया आपने, यू आर माई इंस्पिरेशन वाला। यार थैंक यू सो मच, पहली बार जिसने भी ये बोला है दैट यू आर माई इंस्पिरेशन। ये बात मेरे पास पहले डीएम में भी कईयों ने बोली है, बट यार इतना बड़ा दर्जा मत दो, अभी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ ना। सुन के बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मेरे से कोई सीख रहा है या मेरे से कोई इंस्पायर हो रहा है, ये मेरे लिए ही बहुत बड़ी चीज़ है, और आप लोगों की वजह से मैं सब करती हूँ, तो यार थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next. How do you decide which legal topics to cover? And do you consider current events when planning your content? यार साइड मैं बेसिकली ट्राई करती हूँ कि जो करंटली चल रहा है मैं वो बना दूँ, जो फेमस है, जो कंटेंट दुनिया चाहती है, जो कंटेंट दुनिया सुनना चाहती है। जैसे कोई करंटली रिसेंटली चल रही है न्यूज़, तो मैं उसके बारे में बना देती हूँ। या फिर सपोज जैसे राहुल गांधी जी डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो मैंने उनके बारे में बना दिया। जो करंटली इश्यूज़ चल रहे हैं मैं बेसिकली उनके बारे में बनाना पसंद करती हूँ। और जो अगर मैंने नया पढ़ा, सपोज मैंने अभी रिसेंटली नया पढ़ा था कि कोई ऐसे चीफ जस्टिस का नाम बताओ जिनके पास लॉ की डिग्री ना हो, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली को बताया कि हाँ मैंने ये पढ़ा। तो कई होंगे जिन्हें पता होगा, कई होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। सो मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ करती हूँ, रिसर्च पेपर्स भी पढ़ती हूँ, लीगल कंटेंट देखती हूँ, लीगल कंटेंट सुनती हूँ, तो इन सब चीज़ों से हो जाता है बहुत ईजीली। सो Okay, next question is, ma'am, I'm doing law. What advice do you give for aspiring law students? ओके, पहली चीज़, अगर आप लॉ कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? सो बेसिकली पढ़ना मत छोड़ना कभी भी, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से जजमेंट पढ़ना सीख लो। अगर आप अभी लॉ स्टूडेंट हो तो एक्सप्लोर करो, इंटर्नशिप्स करो एज मच एज यू कैन। हाँ, जजमेंट पढ़नी आनी चाहिए, उसे सीधा ऐसे सीधा मत पढ़ो। जैसे आप बुक रीड कर रहे हो, उसको एनालाइज करो और उसमें से फैक्ट्स निकालो, उसका इशू क्या था वो निकालो, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया वो निकालो। तो आपको इनिशियल स्टेजेस में ही आपको जजमेंट पढ़नी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप उस सब्जेक्ट को ना बहुत अच्छे से पढ़ो, डीपली जाके पढ़ो, और या अपनी लाइफ को भी इंजॉय करो साथ साथ। बट हाँ, एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ना, एक्सप्लोर करते ही जाना है। मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी। Okay, ma'am, do you socialize? भैया आई डू सोशलाइज। सुबह से लेकर रात तक ऑफिस होता है, उसके बाद अपना काम। बट हाँ, संडेज मिलते हैं या वीकेंड्स में, या फिर कभी फेस्टिवल होता है तो या आई गो विद माई फ्रेंड्स, आई सोशलाइज, आई गो फॉर आउटिंग। सो या आई डू सोशलाइज, और सबको करना चाहिए। Someone in the public eye, how do you prioritize your mental health and well-being in your daily life? यार मेंटल हेल्थ लाइफ में बहुत ज़रूरी है सिमरन। 3 चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। हम अपनी जो रैट रेस में भाग रहे हैं ना, इसमें हम अपनी मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं यार बहुत सी चीज़ों में। बट हाँ, प्रायोरिटाइज़ करो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने ध्यान दो। मैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करती हूँ, ये क्वेश्चन पूछा है तो या आई मेडिटेट अ लॉट आई कैन से। बट अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसा दिन हो जिसमें मेडिटेट नहीं करती, तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं रोज़ करती हूँ। चाहे मैं 10 मिनट करूँ, चाहे मैं 5 मिनट करूँ, मैं सोने से पहले करूँ, मैं 5 मिनट ज़रूर निकालती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, मेडिटेट करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। और गुड कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बुक्स पढ़ो। आई कैन से बुक जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में पढ़ना। तो अच्छी कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, और हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा खाओ, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर आप अच्छा खाओगे तो आप अच्छा बिहेव करोगे। सो या अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा फूड भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या ईट गुड एंड योर मेंटल हेल्थ विल बिकम हेल्दी एंड वेल्दी। So next question is, are you a spiritual person? आपके लिए भगवान क्या है? मेरे लिए भगवान क्या है? मेरे लिए भगवान सब कुछ है। आई कैन से आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। मेरे लिए भगवान क्या है? मेरे लिए भगवान सब कुछ है। मेरे लिए ताकत मेरी भगवान है, मेरी शक्ति मेरे लिए भगवान है, मेरी खुशी मेरे लिए भगवान है। तो मैं ये बोलूँगी, मेरे लिए तो भगवान सब कुछ है। जिस रूप में आप उसे देखोगे ना, वो भगवान आपको उस रूप में दिखेगा। मुझे तो अभी भी लगता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ अभी भी मेरे साथ बैठे हैं और मुझे हिम्मत दे रहे हैं। बस मैं ये बोलूँगी, मेरे लिए भगवान मेरे सब कुछ है। आई यूज्ड टू चैंट एंड मैं भगवान में मानती हूँ। दैट्स इट आई वांट टू से फॉर गॉड। And I guess it's last question. Okay, any life lesson you have learned? Any life lesson I learned? यार there are many life lessons I learned and till now। मेरे बहुत सारे experiences रहे हैं जिसमें मैं ये बोलूँगी कि मुझे बहुत सारे experience थे। तो मैं आपको यही बोलूँगी, एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़ो।
और अपनी लाइफ को ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। सच्ची में यार, कल होना हो, हम बोलते हैं कल होना हो, बट लाइफ को ऐसे जियो टू द फुलेस्ट यू कैन। ज़िंदगी दोबारा कभी नहीं मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आई कैन से। उसे हर दिन को जियो, हर मोमेंट को जियो, और अपने जो आपके दोस्त हैं, अपने परिवार वाले, उनको वक्त दो, उनसे प्यार करो, उनके पास रहो, उनके साथ रहो। और हाँ, अपने आप में कभी भी प्रेशर मत डालो। प्रेशर जो इंसान डालता है ना लाइफ में, वो कुछ नहीं कर पाता। मैंने ये गलती करी थी, मैं बहुत प्रेशर डालती थी अपने आप पे। तो मैं ये बोलूँगी, प्रेशर कभी मत डालो। विद द फ्लो जो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सो यार, लाइफ को बहुत अच्छे से जियो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत छोटी है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो भी घर से निकले ही नहीं। आप सब तो घर से निकल चुके हैं, तो यार मंजिल से भी खूबसूरत है ये सफ़र। So yeah, that's it I wanna say in the end of my podcast. Thank you so much for watching my video till end. This means a lot to me. And thank you so much Simran for being here with me. You're most welcome. And thank you so much to all my viewers, to all my friends watching here my video till the end. Meet you in my next video. Thank you so much and bye bye. Take care. आपके चश्मे का नंबर क्या है? एक का शायद 1 है और एक का 2 है शायद। मैम, आपने लास्ट टाइम गोलगप्पे कब खाए थे? गोलगप्पे कब खाए थे मैंने लास्ट टाइम? मैंने कल ही खाया गोलगप्पे तो लास्ट। और सुनाओ। मैं तो सुना दूंगी, आप झेल पाओगे। देख पीछे से आवाज आई, एक बंदा और भी है हमारे पास। करे 2 बज गए भाई। रात के नहीं 2 बज गए। चलो कट।